हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मुनिवर, यही है मेरे मांग के सिंदूर। धन्य है पुत्री, धन्य है। तेरा पति तो होनहार बालक, इसका मस्तक कितना तेज चमक रहा है। बेटी, तू नेक है जो ऐसे महान तुझे पति मिला। लेकिन बेटी, एक हफ्ते हो गए, कई राजाओं के यहाँ गया, भोजन का सवाल किया, भोजन तो क्या जल भी देना मुनासिब नहीं समझते, भला बुरा कहकर धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। एक हफ्ते हो गए, भोजन नहीं पाए हैं, चला नहीं जा रहा, दम लपो पर आ रहा है। मुनिवर, आप घबराइए नहीं। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। मैं आपके लिए अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाकर लाऊंगी आपके लिए। बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया, ये तो धन्य भाग है जो बेटी के हाथ का भोजन मिल रहा। मुनिवर, जाओ पुत्री। आप मेरे शौहर से बात कीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती ठीक है बेटी, जाओ, सदा सुहागन हो, ये मेरा आशीर्वाद। मुनिराज, यार कपड़ा बदले कर रहा, आप कैसे बदली? आप मुझे देखकर न बदल आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बेटा, मुनिराज मुझे देख क्यों अस्त हुए जारी। मुनिराज मुझे देख क्यों अस्त हुए जारी। सबीराज बताओ मुझसे ऐ ब्रह्मचारी। मुनिराज, मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बेटा, तुझे देखकर आंखों में आंसू क्यों आ गए? हाँ गुरुदेव। जैसे तू मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है। वो बहुत तेरे ही जैसा एक मेरे पास बेटा था। आज तुझे देखकर बेटे की याद आ गई और मेरे आंखों में आंसू आ गए। बहुत बड़ी भूल जो हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर और बेटे की याद आई और आंखों में आंसू आ गए। क्या गुरुदेव, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? हाँ बेटा, मेरा जन्म स्थान हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। गुरुदेव, अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो क्या आप सम्राट चंद्रमणि को जानते हैं? क्या बेटा, तू चंद्रमणि को कैसे जानता है? चंद्रमणि है कौन? गुरुदेव, चंद्रमणि और कोई नहीं, वो हमारे पिताजी हैं। क्या? अगर आप पिताजी? हाँ गुरुदेव, अगर आप सम्राट चंद्रमणि को जानते हो तो आप उनका मुझसे हाल बतलाइए और आप अपने बेटे का भी नाम बतलाइए कि आपके बेटे का नाम क्या था। मेरे बेटे का नाम जानकर क्या करेगा, क्योंकि वो अब दुनिया में जिंदा नहीं। और महाराज
चंद्रमणि का हाल तो हमें मालूम है। बेटा, इसी तरह एक दिन चंद्रनगर पहुंचा था। सोचा चलो महाराज चंद्रमणि के दरबार अलग जगाऊं। और जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि महाराज चंद्रमणि पागल हैं। हाँ बेटा, वो पागल हैं। वो एक खंभे में बंधे हुए थे। लोग उन पर ईंट और पत्थरें मार रहे थे। और वहां का मंत्री अभय प्रताप सिंह वो स्वयं महाराज बन बैठा है। ये सब तो अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। क्या गुरुदेव, हमारे पिताजी हमारी याद में पागल हो गए। वो तो पागल हो गए बेटा। लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे हैं। बहुत जुल्म हो रहा है। गुरुदेव, मेरे महाराज कोई बताओ यतन, प्राण मेरे यहाँ से बचा लीजिए। किसी न किसी तरह हमारे प्राण यहाँ से बचा लीजिए। बेटा, तुम मंजरी को हिंदुस्तान ले चलना चाहता है। हाँ गुरुदेव। अरे नादान बच्चे, तू हिंदुस्तानी है और वो लड़की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली है। जिस वक्त उसके पिता को ये मालूम हो गया कि हिंदुस्तानी हमारी हवेली के अंदर रह रहा है, तुझे मौत की सजा देगा और मंजरी तुझे बचा नहीं पाएगी। लेकिन गुरुदेव, हम मंजरी के बगैर जी नहीं पाएंगे। मैं मर जाऊंगा गुरुदेव। नहीं बेटा, मैं मर जाऊंगा। बेटा, तुम मंजरी के बगैर जिंदा नहीं रहेगा। हाँ गुरुदेव। साथ में मंजरी कर तुम्हारे चले तो न बेटा हमारा कहे मान तुम। आज की रात सिंगार है सोला करे, प्राण प्यारी से ऐसा वचन मांगो। मंजरी को हिंदुस्तान ले चलना चाहता है तो हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। बोलिए गुरुदेव। बेटा, जब मंजरी आज तेरे पास आए तो मंजरी से यही सवाल करना कि मंजरी आज तक 16 श्रृंगार करते हुए तुम्हें देखा नहीं। अगर मंजरी चाहती होगी तो वो यही कहेगी, स्वामी मैं 16 श्रृंगार करके आ रही हूँ। जब वो 16 श्रृंगार करके तेरे पास आए और तेरे संग में सो जाए तो रात के वक्त उठकर उसके सारे आभूषण, सारे जेवर को उतार लेना
और उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा। ये त्रिशूल उसकी बाईं टांग में मार देना और मारने के बाद जेवर लेकर रात ही में वहां से भाग निकलना और मंजरी के चमन में विश्राम करूंगा। तब कोई ना कोई हल निकालूंगा चलने के लिए। गुरुदेव, और तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन गुरुदेव हम इस त्रिशूल को नहीं मार सकते। बेटा, अगर त्रिशूल नहीं मार सका तो फिर हिंदुस्तान तू कभी नहीं पहुंच पाएगा। तू बॉर्डर पर मारा जाएगा। बेटा, पायल की झनक की आवाज आ रही है। शायद मंजरी आज आ रही है। शांत हो जा मेरे लाल, शांत हो जा। धन है पुत्री, धन है। मुनिवर, लीजिए, मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर लाई हूँ। वाह पुत्री, बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया। धन है पुत्री, धन है। बेटा, हाँ गुरुदेव। तब तक के लिए ये त्रिशूल अपने पास रख लो। मुनिवर, ये त्रिशूल क्या करेंगे? अरे बेटी, तू नादान बन रही। साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं, और दे रहा हूँ तो अपना त्रिशूल दे रहा हूँ। आने के बाद अपना त्रिशूल ले लूंगा। बेटी, मैं संत हूँ, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। पहले स्नान करूंगा, भगवान की भजन करूंगा, उसके तत्पश्चात भोग लगाऊंगा। सीताराम, सीताराम, सीताराम। हाय, और मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका। एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। एक दिन राम मिलेंगे भाई सबका। अब आपको क्या हो गया है? आप इतना मायूस क्यों हो गए हैं? क्या हुआ? क्या बात हुई? बोलिए ना। ऐसे क्या देख रहे हैं घूर करके? क्या हुआ? बोलिए। प्रिय जी? आज इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ में रह रहा हूँ, हाँ? लेकिन आज तक मैंने कभी आपको सुलह श्रृंगार में नहीं देखा है। बस इतनी सी बात के लिए? क्यों, ऐसे नहीं अच्छी लगती हूँ क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन आज हम देखना चाहते हैं कि हमारी मधु मंजरी सुलह श्रृंगार में कितनी सुंदर लगती है। ये बात है। जी हाँ। आप मेरा 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। या भगवान, न जाने क्यों मुझे गुरुजी की बातों पर विश्वास हो रहा है, और मेरी याद में मेरे पिताजी पागल हो चुके हैं। लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे हैं। मुझे किसी न किसी तरह अपने हिंदुस्तान पहुंचकर अपने पिताजी को अपनी नजरों से देखना के। और जौन रे दसवा में उगले किरनिया हो, जौन रे दसवा में उगले किरनिया, वह गिरे दसवा महा, वही रे दसवा में घर मोरा बाटे, नाम पड़ल हिंदुस्तान। वही रे दसवा में घर मोरा बाटे, नाम पड़ल हिंदुस्तान।
ऊपर आया कसवा में चमके तरैया, निचवा चमके सुआन हो। ऊपर आया कसवा में चमके तरैया, निचवा चमके सुआन। गांधी महात्मा भगत चंद्रशेखर ओ गांधी महात्मा भगत चंद्रशेखर देशवा पे भइले कुर्बानी हो। वाओ, आज हमारी प्रिय तो बिल्कुल सोड़ी लग रही है। क्या लग रही हूँ? नहीं यार, वो गलत बोल रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रही हो आज। तो फिर मैं क्या करूँ? अब हम लोग आराम करेंगे। आराम करोगे? सिया, चलो ठीक है, आराम कर लो फिर। क्यों? अरे कर लीजिए ना आराम। आओ फिर। अरे सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया के अंजोरा में ना। सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया के अंजोरा में ना। सदिया पे आवे लेता के दिया संवारेला, ओढ़ना बिछवना अपना लात से बिटोरेला। सके तनो दूधवा पियाई भर कटोरा में, सके तनो दूधवा पियाई भर कटोरा में, दिया के अंजोरा में। अब ये सो गई है। जैसा कि मुझसे गुरुदेव ने बतलाया है, सबसे पहले हम इसके जेवर उतार लेते हैं।
मुझे माफ कर देना प्रिय, क्योंकि मेरी याद में हमारे पिताजी पागल हो चुके हैं। आज ऐसा करने पे ये तुम्हारा पति मजबूर है, इसलिए हमारी जो भी गलती हो उसे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना प्रिय। भगवान, ये क्या? या भगवान, मेरे सारे जेवर, राजकुमार, या भगवान, राजकुमार, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। राजकुमार, मैंने तुमसे कौन सी ऐसी गलती कर दी जो मुझे छोड़कर सारे जेवर चुरा कर लेकर भाग गए? राजकुमार, जाओ, मैं अपनी जुबान से तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपने पिताजी से भी नहीं बताऊंगी। मैं चोर चोर का नाटक करके अपने पिताजी को बुलाऊंगी। पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर। क्या हुआ बिट्टी? What happened, my daughter? क्या हुआ बिट्टी? Why are you weeping so? पिताजी, Weeping so, my lovely, lovely daughter. महल में चोर आए, मेरे सारे जेवर लेकर चले गए। पिताजी, सारे जेवर ले गए। Oh no. हेलो, हाँ ये गेट पे कौन था? महाराज, गेट पे तो हम थे। और गेट पे जब तू था तो ये महल के अंदर चोरी कैसे हो गई? यही तो हम समझ में नहीं पा रहे कि चोर किधर से आया है। महाराज, हमको लगता है चोर छत पर से आया है। नॉनसेंस कहीं का। इडियट! अरे छत को फाड़ करके कैसे चोर अंदर प्रवेश कर सकता है? ये आज पहली बार मेरे यहाँ ऐसा हुआ है जो चोर आया और चोरी करके चला गया। महाराज, मेरी बात को सुन। दोनों सेनिया चोर है दोनों। बिगुल बजा दो चोर तरफ भाग ना जाए चोर, और चोरी हो गई महल में करवा दो ये, अभी करवाते महाराज। करवा दो ये चोर निकल कर भाग न जाए डाकू, और अंडमाने घिर जाए फौज से भेजो वीरे लड़ाकू। जाए फौज से भेजो वीरे लड़ाकू। कूचे कूचे गली में जाकर जवान लगा दो, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये ऐलान करा देंगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये ऐलान करा दो, और
पकड़ करे जो कोई लावेगा, पकड़ कर जो कोई लावेगा, इनाम वो भारी पावेगा, इनाम वो गजब कर दिया भारी, और समझ न आए चढ़ा महल पे कितना है बल भारी। जाकर के हमारे पास जो भी फौज है, जो भी आर्मी है, जो भी रेजिमेंट है, उन्हें अलर्ट कर दो और वार्निंग दे दो। हमारे सागर के जो भी बॉर्डर पे जो भी देश प्रदेश बसे हुए हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, कलकत्ता, बंगाल की खाड़ी, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम से लेकर के मद्रास और नागालैंड, कोची और श्रीलंका तक की नाकेबंदी कर लो। अगर एक भी डाकू यहाँ से चोर निकल करके निकल गए तो ये स्किन तेरी बॉडी के यानी निकलवा करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा। आई गिव ए लास्ट वार्निंग, आउट आउट, आई सेड दैट गो बैक नाउ। नो बेटे नो नो नो, अभी सारे चोर और एक कर लिए जाएंगे, अभी कोई भी बचने वाला नहीं है, अभी सारे लोग यहाँ आएंगे। कमान डॉक्टर कमान।